आंखें अक्सर वही लोग खोल जाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी। इमनी न्यूज में आप सभी का स्वागत। देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत सरकार का एक प्रमुख कानून है जो उपभोक्ताओं के लिए दालें, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल और दवाइयों जैसी जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। यह जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार को स्टॉक सीमा तय करने और कानून के उल्लंघन पर 7 साल तक की सजा का अधिकार देता है। इधर कुमाऊं मंडल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के सह प्रभारी अखिलेश एम्बाल ने कहा, होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायियों को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी हो रही है। यदि यही हालत रही तो गंभीर प्रभाव पड़ सकता है होटल रेस्टोरेंटों पर। सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देशों के क्रम में मंगलवार को तहसील परिषद NIC हल्द्वानी में विवेक राय ने एक बैठक करी। उन्होंने कहा, किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, अपने जिले में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। मांग के अनुरूप गैस कंपनियों के द्वारा गैस की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा, उपभोक्ता गैस सिलेंडरों का स्टॉक नहीं करेगा, यह भी सुनिश्चित कराया जाए। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसी के साथ माना जा रहा है युद्ध के लंबा खिंचने के मद्देनजर कई प्रतिबंध देश में लागू हो सकते हैं। इस संभावना से कतई इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्या होगा इसको कोई नहीं कह सकता। इधर जातिवादी टिप्पणी पर BC को हटाने के लिए JNU SU छात्र जनमत संग्रह आयोजित करेगा। कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को हटाने के विरोध में एक छात्र जनमत संग्रह की घोषणा है। पिछले महीने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कथित जातिवादी टिप्पणियों के कारण उन पर जनमत संग्रह कराया जा रहा है। यह जनमत संग्रह मंगलवार को विश्वविद्यालय के सभी छात्रों ने स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। इधर 2020 दिल्ली दंगे में अदालत ने शर्जील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी शर्जील इमाम द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इस महीने होने वाली अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 6 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। पुणे में ट्रक चालक को गोबर खिलाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने ट्रक चालक पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भैंसों को ले जाने का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट भी करी। इधर CBSE कक्षा 12 के गणित के प्रश्न पत्र का QR कोड उपयोगकर्ताओं को रिकरोल प्रैंक वीडियो पर ले जाता है। रिकरोल एक इंटरनेट प्रैंक है जिसमें उपयोगकर्ता के एक बेहद प्रतीत होने वाले कोड को स्कैन करते हैं, जो उन्हें रिक एस्टली के 1987 के हिट गाने नेवर गोना गिव यू अप के संगीत वीडियो पर ले जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 के गणित के प्रश्न पत्र पर सत्यापन के लिए दिए गए QR कोड के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। स्कैन करने पर QR कोड उपयोगकर्ताओं को ब्रिटिश गायक रिक एस्टली के गाने नेवर गोना गिव यू अप के म्यूजिक वीडियो पर ले जाता है। यह इंटरनेट पर एक शरारत थी जिसे रिकॉलिंग के नाम से जाना जाता है। LPG संकट, कोयम्बटूर के होटलों में सेवा समय और मेन्यू में कटौती की है। श्री अन्नपूर्ण श्री गौरीशंकर समूह ने सोमवार रात को एक नोटिस जारी कर ग्राहकों को सूचित किया कि उनका मेन्यू केवल आवश्यक वस्तुओं तक सीमित रहेगा। कुछ वस्तुएं दिन के विशेष घंटों में ही उपलब्ध रहेंगी। जिले के होटलों में सेवा के समय और मेन्यू में कटौती करने का निर्णय लिया है। बेंगलुरु के भोजनालयों में केवल चाय और कॉफी मिल रही है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने 9 मार्च को कहा कि अगर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो राजधानी के होटलों को बंद करना पड़ सकता है। तो ये हालात हो रहे हैं देश के। मणिपुर भाजपा इकाई ने भाजपा की विधायक की मौत पर केंद्र और राज्य सरकार निष्क्रियता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा की थानलोन इकाई ने एक बयान में कहा, सत्ताधारी पार्टी के एक मौजूदा विधायक की मौत के बावजूद हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। इधर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने ईरान के उप राजदूत से मुलाकात की और खामनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। ईरान के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि न केवल यह क्षेत्र पीड़ित है बल्कि पूरी दुनिया एक अवांछित संकट से घिरी हुई है। जम्मू कश्मीर के शाबा में पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधि के संदेह के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया, ड्रोन देखे जाने की सूचना मिलने वाले क्षेत्र में सेना, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर कांग्रेस प्रमुख का कहना है कि प्रधानमंत्री को विदेश नीति की विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इसमें स्थानीय आर्थिक हितों पर असर पड़ेगा। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। आशा है आपको खबरें अपडेट रही होंगी और देश प्रदेश हेतु चाय पर चर्चा के लिए मसाला उपलब्ध करवा रही होंगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।